नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी की बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट है, 100,000 करोड़ बहुत ही बड़ी रकम है। सारा कुछ जानेंगे, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है आईआरएफसी और बहुत ही शानदार तेज़ी, 6% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। और पिछला जो हाई था, ठीक है, पिछला हाई इसने जो टेस्ट किया था उस पर सस्टेन नहीं हो पाया था। यहाँ पर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी परसों के डेट में, मतलब कि पिछला ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी और क्लोजिंग जो हुई थी 94-95 के आसपास हुई थी। कल के डेट में थोड़ी सी यहाँ पर प्रेशर हमें देखने को मिली, लेकिन आज फिर से इस लेवल को यह अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है आईआरएफसी के अंदर। बढ़िया एक से डेढ़ महीने, अराउंड 3 महीना, 1 डेढ़ महीना भी नहीं, बहुत ही लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन का पीरियड हो चुका था। यहाँ आप देखें सितंबर से लेकर 9 दिसंबर तक इसने कंसोलिडेट किया 75 के लेवल पर। उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चांसेस है कि स्टॉक जो है बहुत ऊपर जा सकता है। सॉलिड यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कौन से स्टॉक्स बेनिफिट हो सकते हैं? जो इंडियन रेलवे का प्लान है परचेज करने के लिए नई ट्रेनें, जिनकी की कीमत 100,000 करोड़ है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लान निकल कर आ रहा है। लार्जेस्ट रेल नेटवर्क एशिया के अंदर और दूसरा लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर, जो कि हमारी भारत की है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे जो है वह प्लान कर रही है परचेज करने के लिए नई ट्रेनें, जिनकी की कीमत जो है 1 लाख करोड़ रहने वाली है आने वाले कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि जो डिमांड निकल कर आ रही है पैसेंजर ट्रैवलिंग की, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर रेलवे के जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये बात बताई है। नेशनल ट्रांसपोर्ट ने ऑलरेडी 70% जो उनको एलोकेट हुआ था बजट्स में 2.4 लाख का, 70% ऑलरेडी खर्च कर दिया है। यहाँ पर जो पुरानी ट्रेनें हैं, ओल्डर जो स्टॉक्स हैं, उसको रिप्लेस करना है। 7 से 8 हज़ार नई ट्रेनों का सेट की ज़रूरत पड़ेगी। टेंडर्स जो हैं वो उसके लिए निकाले जाएंगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, और इसमें लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसको कि हैंड ओवर कर दिया जाएगा 15 साल के पीरियड के अंदर अंदर, जो कि रिप्लेस किया जाएगा ओल्डर रोलिंग स्टॉक से। गवर्नमेंट को चाहिए 12 लाख करोड़ इन द इंडियन रेलवे टू सर्व द करंट डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाई 2030। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर बजट है। इंडियन रेलवे जो एट प्रेजेंट जो है 10,754 ट्रेनें डेली ट्रिप पर रन कर रही है और 700 करोड़ पैसेंजर जो है एनुअली ट्रेवल करते हैं। और अभी प्लान है जो कि 3,000 और भी ट्रेनों को ऐड करने की, ताकि जो वेटिंग लिस्ट है वो 0 हो सके। और इस खबर से जो सबसे अधिक जिसको बेनिफिट होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हियर आर द स्टॉक्स दैट कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडियन रेलवेज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि आईआरएफसी के नाम से जाना जाता है, जिसका कि एट प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,23,745 करोड़ है। इस शेयर में ज़बरदस्त तेजी हमें पिछले 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिल रही है। 94-95 पर क्लोजिंग हुई थी और आज जो है वह 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी खबरें हैं। इस खबर के कारण जो है बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी 188% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है और 195% का रिटर्न 1 साल के अंदर दिया है। इन्वेस्टर्स ने यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए होते 1 साल पहले, तो वो अभी लगभग 3 लाख हो गए होते। टोटल अमाउंट जो डिसबर्स्ड किया गया है वो यहाँ पर 32,392 करोड़ रुपए है, जिसमें से कि 17,000 करोड़ को यूज़ किया गया है फंड रोलिंग स्टॉक के लिए और 15,000 करोड़ यूज़ किया गया है फाइनेंसिंग रेलवे प्रोजेक्ट अंडर द EBRIF। मतलब ये जो अमाउंट्स आईआरएफसी को मिलते हैं, क्योंकि आईआरएफसी फाइनेंस करने का काम करती है, तो अदर एजेंसियों से वो पैसे उधार लेती है और इंडियन रेलवे
में जो भी कंपनियां हैं जो इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट्स को बनाती है, या फिर आईआरएफसी हो गई, इरकॉन हो गई, रेलटेल हो गई, तो इनको फिर यह लोन देने का काम करती है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है जो कि बेनिफिट हो सकता है वह टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, 1000 के आसपास का यह स्टॉक है, लेकिन बिल्कुल आप 1000 और 2000 के चक्कर में ना पड़ो, ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं टीटागढ़ रेलवे स्टॉक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, टेक्स मैको, ठीक है। ये भी स्टॉक जो है 171 रुपये पर आपको अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगा। 6700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बढ़िया स्टॉक है। 165% का रिटर्न इसने भी 6 महीने के अंदर दिया और 221% का रिटर्न 1 साल के अंदर दिया। यदि 1 लाख रुपए लगाए हुए होते तो 3 लाख से भी अधिक 1 साल के अंदर आपको मिल जाता। आईआरएफसी से भी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एट प्रेजेंट 171 पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप इसका 16,167 करोड़ है। सेम यहाँ पर 6 महीने के अंदर 181% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, और अगर आप 1 लाख रुपए लगाए हुए होते तो 2,81,000 आपको अभी मिलता है। 1 साल के पीरियड की बात की जा रही है। उसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, ठीक है। फर्दर यहाँ पर तो हमारे पास लगभग 5-6 स्टॉक्स मिल गए। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको जो है हर एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, केवल आईआरएफसी के पीछे नहीं भागो, क्योंकि ज़्यादा यदि भीड़ हो जाएगी तो वही कहावत है, ठीक है, जान ही रहे हैं आप लोग। तो उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद बाकी जो अदर स्टॉक्स भी मैंने आपको बताया उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने हिस्ट्री देखा कि कंपनी 2 गुना 3 गुना ऑलरेडी 1 साल के अंदर हो चुकी है, तो अभी भी बहुत ज़बरदस्त स्कोप है इन कंपनियों के अंदर। बहुत ही शानदार रैली आपको आने वाले साल 2 साल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।